हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल्स पॉइंट। और आज जिस मेथड को हम डील करने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग में, वो है वर्कशॉप। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैंने बहुत सारे अदर मेथड्स को कवर किया है जिन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें कि वर्कशॉप होता क्या है, तो देखो, वर्कशॉप एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जहाँ पर एक छोटा ग्रुप जो रहता है पार्टिसिपेंट्स का, वो इंगेज होता है इंटेंसिव डिस्कशन में। वो पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ में और कोलैबोरेट करते हैं लर्निंग में अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, जिससे हम कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और कोई भी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप कर सके। तो वर्कशॉप बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स में कंडक्ट करे जाती हैं, जिसमें जो छोटा ग्रुप रहता है पार्टिसिपेंट का, वो डिस्कशन एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करता है, जिससे लर्निंग फैसिलिटेट हो सकती है और वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक 3 दिन की वर्कशॉप लगी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इन नर्सिंग में, जिसमें इन्वॉल्व हुआ है क्या क्या ग्रुप टास्क हैं, रोल प्ले है, प्रेजेंटेशन है और एक्सपर्ट टॉक्स है। तो दिस इज़ अबाउट द वर्कशॉप कि ये होता क्या है। अब हम बात करें वर्कशॉप के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो पहला होता है प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना, और उस जो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं एंड अप्लाई थ्योरी इन रियल लाइफ, और आपने जो थ्योरी पढ़ी है आप उसे रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर सके। ये इनकरेज करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन को और लर्निंग को बाय डूइंग, यानी किसी भी चीज़ को सीख कर उसे परफॉर्म करके उसे दिखाकर एक्टिव पार्टिसिपेशन और लर्निंग हमें देखने को मिलती है। ये एनहेंस करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग को और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। फिर आ जाता है, ये प्रमोट करती है टीम वर्क को। अगर कोई भी वर्कशॉप है तो उसमें अलग अलग टास्क देखने को मिलते हैं, तो वो एज ए टीम जो भी स्टूडेंट रहते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, वो एक्टिवली इंगेज करते हैं और टीम वर्क को प्रमोट करके, डिस्कस करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर काम करते हैं। इसका 5th ऑब्जेक्टिव है टू रिसीव फीडबैक एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसके थ्रू हमें फीडबैक देखने को मिलता है बाय द इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, और क्या होती है, इससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। तो दिस इज़ अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वर्कशॉप मेथड की। तो पहला होता है इंटरैक्टिव एंड लर्नर सेंटर्ड, यानी कि जो वर्कशॉप होती है वो बहुत इंटरैक्टिव होना चाहिए, यानी कि सभी का अटेंशन वहाँ पर हमें देखने को मिलना चाहिए। और बेसिकली ये लर्नर सेंटर्ड होता है, यहाँ पे लर्नर की जो लर्निंग होती है वो फैसिलिटेट होती है। ये फोकस करता है बेसिकली स्किल डेवलपमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर, कि जो स्टूडेंट है वो कुछ लर्न करें स्किल को। यूजुअली ये कंडक्ट होता है ओवर हाफ डे टू सेवरल डेज, आधे दिन से लेकर कुछ दिन तक हमें देखने को मिलता है। इट इज़ लेड बाय 1 और मोर रिसोर्स पर्सन और एक्सपर्ट्स। यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा हमें एक्सपर्ट्स भी देखने को मिलते हैं जो थ्रू आउट द प्रोसेस हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक वर्कशॉप का मतलब होता है थ्योरी को भी कंबाइन करना, प्रैक्टिस को भी, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाना और लोगों से फीडबैक लेना, अपने सुपरवाइजर से भी फीडबैक लेना। ये इन्वॉल्व करता है ग्रुप वर्क, प्रेजेंटेशन और हैंड ऑन प्रैक्टिसेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। कंपोनेंट क्या होते हैं वर्कशॉप के, पहला हो जाता है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो टॉपिक सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ओके, रिसोर्स पर्सन्स को अरेंज करना, वेन्यू, मटेरियल, कहाँ क्या करना है, बेसिकली हर चीज़ को थरो रिसर्च करके प्लान करना। फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन सेशन। इसमें हम वेलकम करते हैं और अपने ओवरव्यू बताते हैं कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो कि मीट होने चाहिए। आइस ब्रेकिंग, यहाँ पर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। फिर आ जाता है मेन सेशन, जहाँ पे लेक्चर्स और एक्सपर्ट टॉक्स होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, केस स्टडीज, सिमुलेशंस देखने को मिलते हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिसेस, स्किल डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस को हमें देखने को मिलता है। और फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन बाय पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन या फिर रोल प्लेज जो रहते हैं स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं। लास्ट में आ जाता है इवैल्यूएशन ऑफ फीडबैक। इसमें जो असेसमेंट होता है लर्निंग का वो किया जाता है। जो सुपरवाइज़र टीचर होते हैं वो अपने फीडबैक क्या होते हैं प्रोवाइड करते हैं। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो कॉलेज अथॉरिटी रहती है वो सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करती है उस वर्कशॉप के लिए। बट ये अगर एप्लीकेबल है तो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन यूजुअली मिलता है। फिर आ जाता है क्या क्या टाइप होते हैं वर्कशॉप के। तो एक स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप होती है जहाँ पे आप स्किल कोई सीखो, जैसे कि CPR ट्रेनिंग होती है नर्सिंग स्टूडेंट की। फिर एक हो जाता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप।
इससे क्या होता है, ये पेशेंट मेडिकेशन एरर्स को सॉल्व करता है। थर्ड आ जाता है अवेयरनेस वर्कशॉप, तो ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या फिर किसी भी टॉपिक जिसमें अवेयरनेस की नीड है उस पर वर्कशॉप कंडक्ट किया जाता है। फिर आ जाता है ट्रेनिंग वर्कशॉप, तो हम ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन से वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज करना है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिव पार्टिसिपेशन और लर्निंग देखने को मिलेगी, स्किल्स प्रैक्टिस होंगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, टीम वर्क कोलैबोरेटिव लर्निंग देखने को मिलेगी, आपको इमीडिएटली फीडबैक मिलेगा और क्लैरिफिकेशन भी मिलता है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बूस्ट होती हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, चीज़ों का क्रिएशन होता है, समय लगता है। इसमें हमें एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत होती है। कई बार ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि जो मटेरियल लॉजिस्टिक्स लगता है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव। लिमिटेड होता है ये स्मॉल ग्रुप के लिए, और हर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए ये सूट नहीं करती। फिर आ जाता है क्या रोल होता है टीचर का, तो टीचर यहाँ पे गाइड की तरह एक्ट करती हैं। वो पूरे प्रोसेस में प्लान और कोऑर्डिनेट करती हैं, कैसे वर्कशॉप कंडक्ट करना है, वो अपना गाइडेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योर करते हैं कि सभी स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करें एक्टिवली। फिर लास्ट में वो एवेलुएट करती है परफॉर्मेंस को, और उन्हें जो फीडबैक देना होता है, जो प्लस और माइनसेस उन्होंने ऑब्जर्व करे हैं वो प्रोवाइड करती है, और इंटीग्रेट करती है वर्कशॉप लर्निंग को रेगुलर करिकुलम में। एवैल्यूएशन कैसे होता है वर्कशॉप का, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कराते हैं हम मेजर लर्निंग का। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिसने कभी CPR नहीं पढ़ा, तो हम उनको एक टेस्ट देंगे जिसमें MCQ के फॉर्म में या फिर अलग अलग टाइप में क्वेश्चन आर होंगे। तो उन्होंने फॉर एग्जांपल जितना उन्हें बना उन्होंने टिक किया। फिर क्या होगा, एक स्टडी सेशन होगा जिसमें पूरी वर्कशॉप जिस टॉपिक के बेसिस पे है वो पूरी कंडक्ट की गई, और उसके बाद जब वो पूरी वर्कशॉप हो गई उसके बाद एक पोस्ट टेस्ट कराया जाएगा। तो आप खुद देखोगे कि जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के जो स्कोर्स होंगे ना वो एलिवेट होंगे। तो इससे हम ये देख पाएंगे कि कितनी इफ़ेक्टिव हुई लर्निंग, वर्कशॉप से क्या एडवांटेज मिला लर्नर्स को, क्या उन्होंने कुछ सीखा। और अगर नेगेटिव स्कोर गया इसका मतलब है वो कुछ नहीं लर्न कर पाए, वो अटेंटिव ही नहीं थे। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, ग्रुप पार्टिसिपेशन का, प्रेजेंटेशन का, फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, सर्वेज होते हैं जो लोग भरते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या हमें अच्छा लगा क्या नहीं लगा। स्किल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एवेल्युएशन किया जाता है, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी हम एवेल्युएट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्कशॉप मेथड। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।